अंगूठा छाप बकरी चोर गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे, अरे समझ नहीं आता लोन पे कॉम है कि कॉम पे लोन है। 70 सीसी की बाइक से कितना दूर निकल जाएंगे, भारत से आगे निकलोगे। भारतीय लोग कुछ ना भी करें तो भी इनसे आधा घंटा आगे ही रहते हैं भाई लोगों। ना खाने को आटा, ना चलाने को डाटा, ना पहनने को दूसरा पजामा, और जो था वो भी आज भारत ने एक बार फिर फाड़ दिया। अगर भारत ना भी फाड़े, बारिश से अगले दिन निकलते नहीं है, कहीं पे भी निकलते नहीं है बारिश से अगले दिन, क्योंकि पहले वाला पजामा अभी तक सूखा नहीं है। पूरे भारतीयों की तरफ से एक बात बोलना चाह रहा हूं, हम बाप हैं तुम्हारे, पढ़ तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी रो के गुजर रही है, हमारी सो के गुजरेगी। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी रो रो के गुजर रही है, हमारी सो के गुजरेगी। मैं एक और प्रस्तुति यहां पेश कर दूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं। हम बाप हैं तुम्हारे, तुम गंदी नल्ली औलाद हो हमारी, हमसे डरा करो, हमारे सामने आंखें झुका के चला करो। भीख मांगने वाला बाद में कर देंगे। आगा जी 15 वाला मैच चाहिए आगा जी, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए भाई लोगों, यस और नो। इतने शर्म, मतलब इतने बेशरम, इतने बेहाया, इतने पैदल, इतने खत्म आदमी मैंने इकट्ठे कभी भी किसी भी देश में नहीं देखे भाई लोगों। कभी कभार हो जाता है, एक आदमी मिल जाता है। ये आगा जी ये भीख मांगते हैं आगा जी से भाई, भीख। हमारी टीम से हम इतना मांगते हैं भाई, ये वाला देखो, हमने आज अपना लीडिंग विकेट टेकर बाहर बिठाया कुलदीप के लिए। हम बस इतना मांगते हैं कि यार ठीक है सिचुएशन, ये पता कैसे करते हैं, एक इनका वो है बेगरत सा, आधा सा मुंह रंगवा के आता है। वो होटल के बाहर बैठा रात को, उसकी मेरे पास रील आ गई कल रात को, पता क्या कह रहा, ये जिता दो बस जेग में, ऐसे कर करके ही अपनी टीम से भीख मांगते हैं जीत की। एक वो है, एक और है, अरे वो गोबर, वो भिजोड़ा, कौन है वो 15 वाला मैच चाहिए, 15 वाला मैच चाहिए। लगा मेरी सुन भाई चौथ, तू अब सुन मेरी बात, इधर आ तू, इधर आ भाई तू, इधर आ, ध्यान से सुनिए बेटा, इधर आ। इनके लिए भाई लोगों एक गाना है जो आगा जी से 15 वाला मैच मांगते हैं, कभी 14 वाला मैच मांगते हैं, कभी 21 वाला मांगते हैं, कभी 28 वाला मांगते हैं। अबे मांग तो मेरी सुनो ध्यान से, एक गाना है भाई लोगों आगा जी के लिए, आगा जी से जो मैच मांगते हैं। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना आगा, वाह नहीं करोगे तो मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना आगा, कभी बना कूता कभी कमीना, कभी बना कूता कभी कमीना। दुश्मन है ना जालिम है सितमगर है, वो प्यार का दुश्मन बनने नहीं देगा तुम्हारी, वो एक भी बार बात नहीं बनने देगा। अबे मत मांगा करो, मत मांगा करो भाई लोगों। कल भी एक बात बोली थी, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बात बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए बात सुनिए, भारतीय टीम जाती है कंप्लीटली अपने प्लेयरों की स्किल्स के ऊपर। भारतीय टीम अपने ओपनर्स के भरोसे जाती है, अपने मिडिल ऑर्डर के भरोसे जाती है। यस और नो करो, एग्री डिसएग्री करो। भारतीय टीम अपने फिनिशर्स के भरोसे जाती है। भारतीय टीम के पास एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें फास्ट बॉलर स्पिनर का एक बढ़िया एक तालमेल होता है। कंडीशन के हिसाब से हम इस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। कप्तानी सूर्य कुमार यादव की टॉप नॉच हमेशा रहती है। वैसे तो वो मैच निकलने नहीं देता है कभी भी, लेकिन अगर निकल भी जाए मैच तो ले आता है जैसे तैसे करके खींच के मैच को। तो ये रहती है क्वालिटी। सोच का फर्क बता रहा हूं, पाकिस्तान सोच वर्सेस इंडिया की सोच और इंटेंट। पाकिस्तान किस तरीके से आता है मैच में, इनका बुरा दिन आ जाए, सामने वालों का बुरा दिन आ जाए, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा तुम बायकॉट ही कर लेते, घप 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 घप, ज्यादा बढ़िया नहीं रह जाता। 114 रन पे ऑल आउट हुए हो यार, 61 रन से भारतीय टीम जीत गई है यहां पे। हमें तो खुद लग रहा था शायद हमने 20 रन कम बना दिए, लेकिन मैं इनको 135 रन बोल के गया था, घप घप घप। मैं कहा 135 रन तो बना दोगे तुम लोग, अबे उतने के लायक भी नहीं हो। 135 और 142 के बीच में कहा था मैंने इनको, लेकिन भाई ये 114 रन पे ऑल आउट हो गए हैं। 13 पे 3, इनकी 13वीं कर दी थी आते ही। इस तरीके का ये मैच रहा है भाई लोगों। एक एक करके बात शुरू करते हैं भाई लोगों। सबसे पहले बात करते हैं, एक एक तस्वीर लाने की कोशिश करेंगे। घप 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 भाई लोगों, बात ये थी, हार्दिक पांड्या उस्ताद होनियों को किया गया था 0 पे आउट। और जब हार्दिक पांड्या पहला ओवर डालने आया, पहली बॉल डालने आया, मैंने कहा था भाई हार्दिक पांड्या को कर रखा है तुमने 0 पे आउट, ये तुमने कर ली गलती, क्योंकि अब ये किसी ना किसी का लेके जाएगा, हिसाब किताब उसका खत्म करके जाएगा। और मैं एक बात ये मानता हूं, क्योंकि इस मैच में सबसे बड़ा अंतर कौन था, घप 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 घप, सबसे बड़ा अंतर कौन था भाई लोगों, बताइए जरा, आप लोग बताइए। सबसे बड़ा अंतर था इस मैच में ईशान किशन, ओपनर। अगर वो नहीं होता तो हम भी शायद 130-35 के लिए जा रहे होते, पर इंडिया फिर 15-20 रन से जीत जाती। तो ओपनर्स को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। साहिबजादा फरहान
दो टुट्टे से छक्के मार के 132 के स्ट्राइक रेट से खेल के, ओवरऑल स्ट्राइक रेट, करियर स्ट्राइक रेट। और मैं एक रियलिस्टिक कंपैरिजन करके गया हूं भाई, औकात देख लो तुम। और पाकिस्तान में भी हाहाकार है किस तरीके का, वो भी बताऊंगा तुम लोगों को। रुझान आने चालू हो गए हैं, ट्वीट आने चालू हो गए हैं, कह रहे हैं इसको बाहर फेंको, घप घप घप, इसको बाहर फेंको। तो भाई साहिबजादा फरहान ने, मैं ओवरऑल स्कोर कार्ड आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, घप घप घप। तो भाई लोगों, हार्दिक पांड्या ने पहली 3 बॉल डाली बिल्कुल एकदम ठिकाने पे, कोई उसको ज्यादा रूम नहीं दिया मारने के लिए, कुछ भी नहीं किया। फिर हार्दिक पांड्या का एक तुम लोगों को पता है, वो पटक के बॉल जो मारता है और पाकिस्तानियों को बार बार घप 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 दिक्कत कर देता है भाई लोग। तो हार्दिक पांड्या ने चौथी बॉल पे चौथा कर दिया था इस डॉक्यूमेंट्री का। इसलिए बोलते हैं घप 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 ज्यादा नहीं बोलना चाहिए है, क्योंकि भारतीय टीम जब आएगी घप घप करके चली जाएगी। तो भाई लोगों, ये हैं आप लोगों के लिए साहिबजादा फरहान होनी। उसके बाद भाई लोगों आता है सैम आयूब, पहली बॉल पे छक्का। देखो ये टैलेंटेड प्लेयर है, ये टैलेंटेड प्लेयर है, घप 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 घप, ये टैलेंटेड प्लेयर है, इसमें कोई दौड़ा नहीं। टैलेंटेड इस वजह से है कि ये एक अच्छे इंटेंट के साथ खेलता है, लेकिन स्ट्राइक रेट इसका भी अच्छा नहीं है, पर ये कम से कम चलो बॉलिंग में कुछ ना कुछ ओवरऑल कर जाता होता है, ठीक है, कर जाता है ये। जस्सी का जो बॉल था वो पेस से चला गया, छक्का चला गया, पहली बॉल पे छक्का। मैं काफी हैरान हुआ यार, मैंने कहा पहली बॉल पे छक्का, फिर वो देखा तो वो ऊपर लग के चली गई बॉल, ठीक है। लेकिन उसके बाद भाई लोगों अगली बॉल पे क्या हुआ, घप 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 पैरों पे बॉल लग गई। जैसे पैरों पे बॉल लगी, घप 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 आउट हो गया, LBW आउट। रिव्यू लिया गया, रिव्यू मैं ख्याल से लिया था या पता नहीं, लिया था शायद, तो वो आउट हो गया वहां पे। तो ये भी भाई लोगों दूसरी बॉल पे पकड़ा गया, और अभी हम लोग ये सब कुछ देख ही रहे थे। मैं फिर से एक बारी वो रिपीट करना चाहता हूं, जो सलमान आगा से मैच मांगते हैं मंगते भिखारी। अरे सुनो रे, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना आगा, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना आगा, कभी बना कूता कभी कमीना, जालिम है सितमगर है वो प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा वो तुझको मेरी दुल्हन। ऐसी मांग भरी है तुम्हारी, ऐसी मांग भरी है तुम्हारी, बस शर्म हो तो अगली वाली घोप 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 बिल्कुल मत बोलना, बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। लेकिन भाई लोगों मैं एक बात बता दूं, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता इस हार से। इनका जो मकसद था वो हल हो गया, अमीर लोगों के साथ क्रिकेट खेलना इनका मकसद था, वो इनका हल हो गया। इनको फर्क नहीं पड़ता हारने और जीतने से। देखिए जब आपको हारने से भी पैसे मिल रहे हो फिर क्या फर्क पड़ता है। मिलिए भाई लोगों सलमान अली आगा, जिनका काम है इस टीम को अच्छी अंग्रेजी बोल के आगे लेके चलना। लेकिन हुआ क्या है भाई लोगों, इन्होंने सबसे बड़ा गलत फैसला ले लिया टॉस के टाइम पे ही। मेरे से पूछा जा रहा था पिछले 3-4 दिनों से, और हमारे कार्यकर्ता यहां पे घोप 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 कह रहे थे भैया घोप घोप कर देंगे पाकिस्तान का, आप एक बारी पहले इंडिया की बल्लेबाजी दिलवा दो। और मैं ये सोच रहा था यार देखो ऐसा है, सलमान अली आगा ये स्लोगिंग करके गया बाय द वे, ये ओवरऑल सलमान अली आगा का पैकेज है, चैप्टर है, उसमें कप्तानी भी है, बल्लेबाजी भी है, बट सब कुछ है इसमें। हार्ड वर्क को हार्डवेयर बोल जाता है ये बीच बीच में, और आज भी कह के गया है इंटरव्यू में कुछ नहीं हुआ, इसका भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आज कह रहा प्लान तो थे, एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा, लेकिन हमारे 6 महीने से अच्छा कर रहे हैं स्पिनर। तो भाई लोगों सलमान अली आगा के साथ होता गया ये इनके जो टॉप 3 है ना, उनमें से 2 तो बहुत गंदे वाली स्लोगिंग करते आउट हुए हैं, और ये है उसमें से एक, सलमान अली आगा। भाई लोगों जसप्रीत बुमराह ने पकड़ लिया, 4 में 4 आउट कर दिया, हालांकि एक चौका ही मार दिया था आते ही, मतलब चौका है उसमें 4 रनों में भी, तो ये आउट हो गया। मेरे को ऐसा लगता है भाई लोगों इन्होंने सबसे गलत फैसला लिया था कि नहीं लिया था, जरा ये बताओ। टॉस पे आ जाते हैं, कितना बढ़िया ये इन्होंने अपने, मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, जिस आदमी को उम्मीद ना हो कुछ जीतने की, वो टॉस जीत गया, ये बहक गया, बहक के इसने पहले बॉलिंग ले ली। अरे हमें चाहिए ही पहले बल्लेबाजी थी, उसका कारण बताता हूं। अरे नुन्नू जैसा प्रेशर तुमसे हैंडल नहीं होता, तुमसे 135 रन बना के मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर इंडिया 145 रन भी बनाती इंडिया ये मैच फिर भी जीत जाती। प्रेशर तुमसे हैंडल होता नहीं चेज करने का, पहले बल्लेबाजी करते हो प्रेशर कुछ होता नहीं है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये यूज ट्रैक था, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के मैच में ये यूज किया गया था पिच, तो ये कायदे से इंडिया की तीसरी बल्लेबाजी थी यहां पे, फिर चौथी इन्होंने खेलना था, मतलब वो 2 बल्लेबाजी वहां पे हो चुकी थी ऑलरेडी, 2 पारियां खेली जा चुकी थी। और सूर्य कुमार यादव ने टॉस पे ये कह दिया था घोप 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 घोप, इन्होंने तो अपना खुद ही करवा लिया हिसाब किताब, हमें तो चाहिए बल्लेबाजी थी। और जो बल्लेबाजी फिर इंडिया ने करी है वो तो मैं आता हूं उसके बाद। तो भाई लोगों ये है सलमान अली आगा। लेकिन अब मैंने मारने की कोशिश तो की थी ना। भाई लोगों भारतीय टीम बच गई है। इस भारतीय टीम ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अक्षर पटेल से अनजाने में भाई लोगों एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, वो थी बाबर आजम को आउट करके। लेकिन भाई लोगों बाबर आजम ने एक जिम्मेदार प्लेयर होने के नाते अपनी औकात से ज्यादा, अपनी किस्मत से बड़ा शॉट खेलने की भाई लोगों ट्राई करी, छक्का मारने की कोशिश करी, लेकिन दिक्कत क्या थी भाई लोगों कि बॉल जो है वो विकेटों में जाके लग गई।
ये आईसीसी वाले पता नहीं क्यों 3-3 डंडे खड़े करते हैं वहां पे। अगर एक ही लगा होता, हो सकता है मेरी बबरो बच जाती। तो भाई लोगों बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई है यहाँ पे बाबर आजम को, लेकिन हम लोगों ने पंगा जो ले लिया था मतलब उस तरीके से। हेलो, हाँ बेटा, अबू बोल रहा हूँ बेटा। नहीं बेटा, बेटा कहाँ हुआ? बेटा नहीं। हेलो, नहीं नहीं बेटा, कोई कुछ नहीं, इंडिया में नहीं मारेगा, होटल में नहीं मारेगा बेटा, नहीं बेटा, ग्राउंड में खतरनाक है भारतीय टीम। बेटा क्या हो रहा है वहां पे? बेटा मेरी किसी समझदार आदमी से बात कराओ भाई, पैनिक सिचुएशन हो चुका क्रिएट पाकिस्तान में। नहीं बेटा, नकवी को चुप कराओ, नकवी को बोले तू साइड हट, पहले तू पीटेगा पहले सबसे ज्यादा। हाँ, तूने ट्रॉफी भी चोरी कर रखी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, देखिए बात सुनिए बेटा, रूटीन है, अभी तक तो ढीठ हो जाना चाहिए था तुम लोगों को, इतना कैसे रिएक्ट कर रहे हो तुम इस बारी? अच्छा, स्पिनर अच्छे थे तुम्हारे? नहीं वो तो ठीक है बेटा, जो ये गोबर लेके घूम रहे हो बल्लेबाजी में, ये क्या करना है इसका? अब्बू लोगों को बाय बोल दो एक बारी, खाना खा लेना बेटा, ठीक। उसके बाद आता है भाई लोगों उस्मान खान। भाई उस्मान खान अपनी हिम्मत से ज्यादा रन बना गया, मैं मानता हूं ये बात। हिम्मत जो उसकी है, मुझे ये बल्ला ही समझ में नहीं आता, प्लेयर ही समझ में नहीं आता। इसने हालांकि 34 में 44 किया, बट इसने चलो कुछ हद तक थोड़ा बहुत मतलब इसने परेशान किया टीम इंडिया को। बट इतने में इनका 129 का स्ट्राइक रेट ही सबसे ज्यादा परेशानी वाला था। बट ठीक कर गया मेरे हिसाब से, बढ़िया कर गया। फिर नवाज भी यहाँ पे खुद गया, नवाज ने भी आधा अधूरा सा चोट मार दिया। और वो जो मिसबाउल है उसको अभी भी लग रहा था कि ये लोग अभी भी करेंगे। भाई देखो बात सुनो, पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी थी ना, आखिरी में सोफा जज्बाती हो गया था, बाकी तो चलो छोड़ो किस पे बात करनी है। सोफा बहुत जज्बाती हो गया था आखिरी में। सोफा कह रहा मैं लाऊंगा पाकिस्तान टीम को दोबारा मैच में वापस, लेकिन सोफा अपने बदले ले रहा था। एक भाई लोगों भयंकर बेइज्जती करी गई है पाकिस्तान की। यह बेइज्जती है कि नहीं है तुम बता दो, क्योंकि इनको तो महसूस नहीं होती है। भारतीय टीम ने 13वें ओवर में अगले मैचों की तैयारी शुरू कर दी थी। बेइज्जती यह नहीं है कि तिलक वर्मा को बॉलिंग क्यों दी, बॉलिंग वो वैसे कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। बेइज्जती यह है कि भारतीय टीम इस मैच के बारे में सोच ही नहीं रही थी। देखो 13 रनों पे 3 आउट और फिर 13वें ओवर में तिलक का आना, यह भयंकर बेइज्जती की गई है भाई लोगों। भारतीय टीम प्रैक्टिस के मोड में आ चुकी थी। ये जो 114 रन बने हैं ना, ये एक्चुअली में 94 थे। ये जो 10-20 रन एक्स्ट्रा इसी वजह से हुए हैं। तिलक वर्मा को बॉलिंग दी गई। उसके बाद आपका नहीं, ये तो चलिए प्रशंसक है भाई, भारतीय टीम है उस तरीके से। आते हैं ईशान किशन पे भी आते हैं। हाँ, रिंकू को बॉलिंग दी गई भाई लोगों। रिंकू ने भी मतलब एक, मुझे तो लग रहा है ईशान किशन ने भी शायद डिमांड रखी होगी कि भाई मैं भी पैड पहन के आता हूं और मैं भी बॉलिंग कराऊंगा। तो वो वाला हिसाब किताब चल रहा है भाई लोगों। भाई लोगों सब्सक्राइब का बटन जो है वो दब जाना चाहिए, सारे के सारे धजियां उड़ा दो इस चीज के लोग की। अब आ जाते हैं भाई लोगों पाकिस्तान के उस हाइप पे। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है भाई लोगों, उससे एक हफ्ता पहले अपने ही देश में बैठे हुए लोग अपनी टीम पे भरोसा छोड़ देते हैं। मेरे साथ आके शर्त लगाते हैं, शर्त लगा लो पाकिस्तान जीतेगी, ये कहने आते हैं लोग। और मैंने कहा था मेरा मन कर रहा है इन लोगों के मुंह में, ये कहा था मैंने उस दिन। लेकिन भाई लोगों मैच है, क्रिकेट है। और अगर मान लो जिम्बाब्वे अभी ऑस्ट्रेलिया से जीती, क्या एक्चुअली में जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टीम बन गई है वर्ल्ड क्रिकेट में? कभी कभार बड़ी टीम हार जाती होती है, जैसे हम 2021 में हार गए थे पाकिस्तान से। तो अपने ही देश में बैठे हुए लोग ऐसे पपलू हैं, ऐसे निकम्मे हैं। अब देखो माहौल कैसे बनाया जाता है। उधर सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैच से पहले। सलमान आगा लुक्स वेरी सॉलिड, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस ग्राउंड के बीच का मैटर करता है। ग्राउंड में कौन ज्यादा, वो बीच मैदान में कौन कितना लड़ता है, वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मैंने कहा था अगर मुझे कोई धमकी भी दे देना ये बात कह के कि तूने पाकिस्तान टीम को कंपैरिजन करके आगे रखना है, कंपैरिजन करी मैंने। मैं चाह के भी इनको किसी एक चीज में आगे नहीं रख पाया। एक चीज में आगे रखा था मैंने इन लोगों को, वो पत्थरबाज भाई, कि मैंने कहा भाई वो पत्थर सा फेंकता है, वो रुकता है, वो थोड़ा आइडिया नहीं लगता, वो बात अलग है। अब आ जाओ भाई लोगों एडवांटेज पे। हंसेंगे सारे, मैं कहा लेट्स लाफ गाइज। उस एडवांटेज पे आ जाओ अब, जिसका माहौल बनाया गया था और पोल पट्टी खोल के रख दी भारतीय टीम ने पाकिस्तान की। कौन सी एडवांटेज? हम तो श्रीलंका में हैं, हमें तो यहां हम रूबरू हो चुके हैं भाईजान। हम इस श्रीलंका के वेदर से हम रूबरू हो गए, रूबरू घुल मिल गए हैं इस पिच में। अरे घुल मिल गए हो पिच में। ये वो टीम है नाजरीन, देखिए जब 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होनी थी, साकरीन लग चुकी थी। उस साकरीन पे 2:30 बजे मैच शुरू हुआ था नाजरीन। वही चैंपियन ट्रॉफी जिसमें अब्बू ने जाने से मना कर दिया था।
और अब्बू ने पहले मना नहीं किया था, अब्बू ने ना भी नहीं किया था, ना भी नहीं किया, ना भी नहीं किया, और इन्होंने अपने स्टेडियम तोड़ लिए ये सोच के कि खर्चा कर लेते हैं, अब्बू आएंगे, विराट आएंगे, घोप 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 विराट आएंगे और बाद में हमारा जो है खर्चा पूरा हो जाएगा। लेकिन बाद में घोप घोप हो गया वहां पे। कैसे हुआ? मैं औकात बता रहा हूं कि एडवांटेज क्या होता है, किस टीम को मिलता है, किस टीम को। इन्होंने बड़ा शोर मचाया जब इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीती 2025 की। इतने नल्ले हैं ये। मैं फैंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके एक्स क्रिकेटर की बात कर रहा हूं। भाई कौन कौन एग्री करता है इस बात से? इतने नल्ले हैं ये लोग, इन्होंने एक भी बार ये क्रेडिट नहीं दिया इंडिया की टीम को। तुम तो भाई एक्स क्रिकेटर हो ना, तुम तो क्रिकेट पे बात करते हो। तुम्हारी तो पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई थी। 2:30 बजे चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में ही पले बड़े थे ना। 2:30 बजे चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई, 5:30 बजे ये बाहर थे चैंपियन ट्रॉफी से। तो एडवांटेज उन टीमों को मिलता है जिसका कप्तान या तो सूर्य कुमार यादव हो या फिर उससे पहले रोहित शर्मा ने कुछ साबित करके गया हो, 2 ट्रॉफी जीत के गया हो। वो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो टॉस भी हार रहा है, हम भी आज टॉस हारे। और इतना टॉस मैटर करेगा? पाकिस्तान की खुशियां एक्चुअली टॉस में ही तो हैं। इंडिया को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी टीम इतनी हल्की नहीं है कि एक सिक्का डिसाइड करेगा मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। रोहित शर्मा बार बार टॉस हार रहा है, बार बार टॉस हार रहा है, फिर भी चैंपियन ट्रॉफी जीत के आया, वर्ल्ड कप जीत के आया। तो भाई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं एक्स क्रिकेटर की बात कर रहा हूं, एडवांटेज की बात कर रहा हूं इनके पाकिस्तानियों के। एक भी बार इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया कि कप्तानी अच्छी है, इंडिया के पास स्पिनर अच्छे हैं उस कंडीशन के हिसाब से, फास्ट बॉलर अच्छा कर रहे हैं, फील्डिंग भी चलो ठीक ठाक ही है, ओपनरों ने अच्छा किया होगा। नहीं, इस चीज के बारे में बोला कि नहीं नहीं इंडिया तो इस वजह से जीत गया क्योंकि उनको कहीं ट्रेवल नहीं करना, एक ही जगह खेलना है और वो तो एक ही पिच पे खेल। मैं कहा हाँ, मैंने उस टाइम पे कहा था, मैंने कहा बिल्कुल, गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में सोता है और रोहित शर्मा जहां पे लेग अंपायर खड़ा हो रहा है वहां पे सोता है चारपाई डाल के। हम तो वहां से हिल ही नहीं रहे हैं, इस वजह से चैंपियन ट्रॉफी जीते। अब क्या हुआ? आ गया स्वाद, हो गया घोप 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 घोप। क्या हुआ? कहां गया एडवांटेज? और कहां गए वो दल्ले जो ये कह रहे थे कि फलाना खतरा है, फलाना खतरा है, फलाना खतरा है। अरे भारतीय टीम अगर रातों रात हमें अपने 15 खिलाड़ी भी बदलने पड़ जाएं, मेरी बात ध्यान से सुनना, भारतीय टीम के अगर 15 खिलाड़ी रातों रात भी बदलने पड़ जाए ना, रातों रात अगर बदलने पड़ जाएं, ये एक बारी चैलेंज है, ये करके भी देख लेना चाहिए, तो भी इस पाकिस्तान टीम से हमारी हल्की परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। मैंने कल कहा था इंडिया अगर खराब खेलेगी तो भी हम जीतेंगे। उसका कारण क्योंकि हमारा खराब खेल भी पाकिस्तान के अच्छे से अच्छा होगा। वो ये है भाई, ये बार बार हो रहा है ऐसा। काहे की राइवलरी? घंटे की राइवलरी, कोई राइवलरी नहीं है। पाकिस्तान की मां का भोलापन चलता रहना चाहिए यहाँ पे और हमेशा से होता आया है, आगे भी होता रहेगा। भाई लोग कह रहे हैं भैया वो टी शर्ट क्यों नहीं पहनी, ये सवाल आ रहा होगा भाई लोगों दिमाग में। मेरे पास एक टी शर्ट थी PKMKB वाली, पाकिस्तान की मां का भोलापन, वो टी शर्ट जो थी मेरे पास। एक्चुअली क्या हुआ भाई लोगों, वो मैंने काम वाले को दे दी, काम वाले को दे दी क्योंकि हो क्या रहा था, मैं तो पाकिस्तान की पिलाई पे ही पहनता था उसको, लेकिन वो काम वाले को दे दी। अब क्या होगा, वो पहन के हर घर में जाएगा और जब भी वो घर वाला उसका दरवाजा खोल के देखेगा वो पाकिस्तान की मांगा जाए। तो होता रहना चाहिए, मतलब उस तरह के उस्ताद होनी, ये भी क्रिकेट इनको उस्ताद होनी, अलग लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो खेलते रहना चाहिए उस तरीके से। बाकी टेंशन मतलब भाई लोगों।